प्रश्न 6, अपील प्राधिकारी की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द पावर्स ऑफ एन अपेलेट अथॉरिटी। उत्तर धारा 49 के अनुसार अपील प्राधिकारी को निम्नानुसार शक्तियां होंगी। एक अपील प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या अभिलेख मांगने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसे संक्षेपतः नामंजूर कर सकेगा। जहां अपील समय वर्जित है या अपील नहीं हो सकती है, अपील प्राधिकारी अभिलेख मंगाने के लिए आबद्ध नहीं होगा। जबकि 2, अपील ग्रहण करने के पश्चात सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी और प्रत्यर्थी पर सूचना तामील की जाएगी। 3, पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके की विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे। अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिए साधारणतः प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, परंतु ये कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले जो अपील का पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषण किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे। प्रश्न 7, भू राजस्व संहिता में पुनरीक्षण के क्या उपबंध हैं? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रिविजन अंडर MPLRC? अथवा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के विस्तार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। किन आधारों पर और किन प्राधिकारियों के सामने निगरानी पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है? Explain the scope of the revisional jurisdiction. On what grounds and before what revisional authorities can an application for revision be filed? अथवा पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण संबंधी विधि का वर्णन कीजिए। What do you understand by revision? Discuss the law regarding revision. उत्तर संहिता की धारा 50 में पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार मंडल, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को जहां यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो या इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो या अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है या सारवान अनियमितता की है, तो मंडल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन निम्न आदेशों के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा। 1, इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध। 2, इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध। 3, पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध। 4, धारा 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध। 5, जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी संसूचना की तारीख से 45 दिन जो भी पश्चात का हो के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो। संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है परिसीमा अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी। मंडल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवादित का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उल्टेगा, सिवाय जहां की 1, ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, या 2, ऐसा आदेश यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को जिसके की विरुद्ध ये किया गया था पूरणीय क्षति कारित करेगा। पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां की ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मंडल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो। किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। प्रश्न 8, पुनर्विलोकन की शक्तियां भू राजस्व संहिता में किस प्राधिकारी में वेष्टित की गई हैं? पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किन आधार पर किया जा सकता है? Who authorities are empowered under MPLRC to exercise the powers of review? On what grounds the powers of review can be exercised? अथवा संहिता द्वारा पुनर्विलोकन पर कौन कौन से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं? What restrictions have been imposed on the review by the code? उत्तर संहिता की धारा 51 के अनुसार मंडल या कोई राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर स्वयं द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा। पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग अन्याय के मार्जन हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग स्वप्रेरणा से या आवेदन दिए जाने पर किया जा सकेगा। रविनारायण वी राज्य 2000 नी 161 उच्च न्यायालय। किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों पर ही किया जाएगा। जानकारी में उसके सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी नहीं था या उसके द्वारा नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की उस समय जब आदेश पारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ख, कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो। ग, कोई अन्य समुचित कारण हो। यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो पुनर्विलोकन करने की प्रस्तावना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी की ठीक जिसके की वह अधीनस्थ है लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो। जहां किसी आदेश की अपील की गई है उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं।
किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के 45 दिन के भीतर न किया गया हो। पुनर्विलोकन पर निम्नानुसार निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा, अर्थात नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी नहीं था या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो। जहां कोई प्रत्यक्ष भूल दर्शित नहीं है, पुनर्विलोकन नहीं होता है। रामकृष्ण शर्मा वी, नवयुवक मंडल पसौद, 1999 रा, नी 413। कोई अन्य समुचित कारण। किसी भी ऐसे आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है। पुनर्विलोकन की अवस्था में प्रकरण की गुण दोष में सुनवाई होनी चाहिए। कप्तान सिंह वी, विक्रम सिंह, 1996 रा, नी 118 प्र, उच्च न्यायालय। पुनर्विलोकन का आवेदन अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं किया जा सकता जिसने प्रमुख प्रकरण निर्णीत नहीं किया। मूल प्रकरण निर्णीत करने वाला अधिकारी यदि मौजूद है तो प्रकरण अन्य अधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। रामप्रताप वी, म, प्र, राज्य 2000 रा, नी 230। प्रश्न 9, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सभी भूमियां सरकार की हैं? यदि किसी व्यक्ति और राज्य सरकार के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो इसका निर्णय किस राजस्व पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट ऑल लैंड्स बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स? If any dispute regarding a land arises between any person and state governments, by what revenue officer such dispute be decided? अथवा भूमि का स्वत्व किसमें निहित है? ऐसे स्वामित्व के विवादों का विनिश्चय कैसे किया जा सकता है? In whom does the title in the land vest? How the disputes regarding ownership are decided? उत्तर, संहिता की धारा 57 के अनुसार समस्त ऐसी भूमियां जिनके अंतर्गत रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खाने, खदाने, खनिज तथा वन चाहे वे आरक्षित हो या न हो, तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार है, राज्य सरकार की संपत्ति है। समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है, सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना द्वारा ऐसे दायित्व से पुनर्तः या भागतः छूट दी गई है। धारा 58। प्रश्न 10, भू सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लैंड सर्वे। उत्तर, संहिता की धारा 61 में भू सर्वेक्षण की परिभाषा दी गई है जिसके भू सर्वेक्षण से अभिप्रेत है समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप। 1, भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करना। 2, भूमि का भूखंड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान भूखंड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नए भूखंड संख्यांक विरचित करना तथा उन्हें ब्लॉक में समूहीकृत करना। 3, नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलाप करना, जैसे प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका फील्ड बुक तैयार करना, खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना, किसी स्थानीय क्षेत्र में भू अभिलेखों को अद्यतन रखने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना, कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि विहित किया जाए।